पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। तू भिखारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। तू भिखारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि स्तुति धन्यवाद। तू सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो अधिरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो अधिरा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। ओ भिखारी तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। रब्बा कबा तुम्हारे शक्ति की बाबा रखा तुम्हारे से बाबा। एक भजन हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाऊंगा। चल मैक बंद कर दें। माइक बंद कर दो माइक। एक भजन हम अपनी परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। सब लोग बस सुनना, भजन बहुत अच्छा है। ऐ मसीह मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। ऐ मसीह मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। तेरी सेवा करूं, तुझको सजदा करूं, मुझको तू अपने काबिल बना। है मसीह है मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। मेरी नैया थी डूबी रही, हाँ कोई किनारा नहीं। तूने देखा मुझे और दिया अपना प्यार,
मेरा बेड़ा किया तूने पार, है मसीह मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। मैं तो इंसान हूँ मेरे खुदा, तूने मेरे लिए जो किया, अपना बेटा दिया मेरी खातिर मरा, अब तो समझूं मैं तेरा ये प्यार, ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। करूं तेरा बहुत शुक्रिया, हाथों में हाथ तूने दिया, करूं तेरा बहुत शुक्रिया, हाथों में हाथ तूने दिया, मैं अकेला नहीं तू है संग हर कहीं, तुझसे पाया है मैंने उद्धार, ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह, ऐ मसीह ऐ मेरे खुदा, अपने चरणों में दे तू जगह। हालेलुया। माइक खोल दे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब हम वचन को सुनेंगे। आंचल पढ़ेगी बाइबल। कहाँ आंचल? मिले नहीं, पता नहीं कहाँ धरे गई मेरे को, मैंने कहाँ धर दी मम्मी नवा। यही होनी चाहिए, ऐसी अकल तमत सबको होनी चाहिए। बाइबल कहाँ रख दी? है तो वहाँ क्या तो है, हम पैसे दे रहा, पैसों को मारा साइड धरनी पड़ी मगर आजा। ठीक है, बाइबल है मेरे पास, देख यारी फोन में। आज मैं पढ़ रहा। पहले आयत पढ़ूँ मैं, मार्क 10 का 19। मरकुस 10 का 19 पढ़ता हूँ मैं। 10 का 19 पढ़ता हूँ। देखो 19 का मतलब क्या है, आज हम पढ़ेंगे। तू आज्ञाओं को जो तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार चोरी न करना। 10 का 19 मार्क। हालेलुया। यहाँ पर तो मैं बिछड़ गया हूँ। 10 का 19। ओके, यार ही पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे। मत्ती 19 का 6। मत्ती 19 का 6। तेरे के पास मैं खिलाने आ गया, तेरे को तेरे याद मेरे सारे बजाने आ गए। मिल गई 19। वो तो मत्ती है, 19 का 6। 19 का 6 हो, मत्ती में है वो। सो वे अब दो नहीं, वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। समझ आया है? जिसे यहाँ लिखा है, सो वे अब दो नहीं परंतु एक है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य अलग ना करे, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा। दो तन होते हैं, मतलब जब एक लड़का और एक लड़की जब आपस में मिलते हैं तो वे एक तन हो जाते हैं। जब एक तन हो जाते हैं तो परमेश्वर उनको जोड़ देता है, और जब जोड़ देता है तो परमेश्वर कहता है कि कोई भी मनुष्य उनको तंग ना करे, मतलब कोई भी मनुष्य उनके साथ लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे कि तुम क्यों एक हुए हो। तो क्योंकि परमेश्वर ने उनको जोड़ा है तो इसलिए मनुष्य उन बातों से दूर रहे। हालेलुया। और दूसरी आयत पढ़वा मैं, नंबर 2 पे, उत्पत्ति 24 का 64।
और रिबेका भी ने अपनी आँख उठाकर उसके काद इसहाक को देखा और देखते ही देखते ऊँट पर से उतर आई और उसने दास से पूछा दो पुरुष मैदान में। हालेलुया। रिबेका ने उसको देखा, किसको? अपने दास को देखा और अपनी आँख उठाते ही उससे उतर पड़ी। उसने रिबेका ने किसको देखा था? उसने देखा था इसहाक को, जिसके साथ उसकी ब्याह होने वाला था। और यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि सी बिकम हिज वाइफ एंड ही लव, वह उसकी पत्नी और उसने उसको प्रेम किया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि वह उसकी पत्नी हुई और उसने उसको प्रेम किया। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरी आयत पढ़ेंगे हम, रूथ 1:16-17। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे संग तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि तू मृत्यु और किसी कारण से मुझसे अलग हो तो मैं यहोवा मुझसे वैसा ही वरन मुझसे भी अलग रहे। जब उसने देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात नहीं कही। तो वे दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और इस तरह कहने लगी, क्या यह नयोमी नहीं है? उसने उनसे कहा, मुझे नयोमी कहो कि मेरे हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक स्त्री, एक सास और बहू की बता रहा हूँ, सास और बहू की कहानी है कि रूथ है और क्या समझ रही मैं। हाँ समझ रही। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक सास और बहू की बता रहा है कि बहू सास को बहू बोलती है कि सासू माँ, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा घर मेरा घर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परिवार मेरा परिवार होगा। एक बहू सास से बात करती है, ये वचन में लिखा है। यहाँ पर ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं वचन से पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए कि जब जिस प्रकार से परमेश्वर आज्ञा देता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसने बोला कि जो रूथ थी उसने बोला अपनी सास से कि रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग न दे, कि उसकी सास चाहती थी कि वो उसकी बहू वापस अपने घर लौट जाए, लेकिन वह कहती है नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कि जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी और जो तू करेगी मैं वो करूंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हमारा परमेश्वर आपका परमेश्वर होगा, हमारा परिवार आपका परिवार होगा, हमारे लोग आपके लोग होंगे और एक साथ मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ मिलकर परमेश्वर की इबादत करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपके पास हमारे पास पहुंचा है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तेरे लोग मेरे और लोग होंगे। और वहाँ पर कहते हैं कि जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि तू मृत्यु छोड़ और किसी कारण मुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कहते हैं अगर तू मरेगी तो मैं भी तेरे साथ मरूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। अगर मैं तुझसे अलग हो जाऊं तो सच में कहते हैं कि वरन उससे अधिक यहोवा मेरे साथ करे, मतलब बुरा उससे बुरा मेरे साथ करे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर में बने रहो, उसकी इबादत करते रहो और उसको अपना परमेश्वर मान लो, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तो इसलिए आज हम बताते हैं कि दीपा को कि तेरा परमेश्वर, मतलब आपको कहना है कि हे परमेश्वर
तू मेरे हस्बैंड का परमेश्वर है, तू मेरी सास का परमेश्वर है, तू मेरे परिवार का परमेश्वर है, और आज से तू मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़नी है। देखो, प्रार्थना करना कोई गलत बात नहीं है, आराधना करना कोई गलत बात नहीं है कि 24 घंटे परमेश्वर ने हमको दिए है। अगर 24 घंटे में हम 1 घंटा परमेश्वर को दे देते हैं तो क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा हर रोज़ क्या करता हूँ, 6-6 घंटा 5-5 घंटा एक जगह बैठकर घुटने टेक के प्रार्थना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर, मुझे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास प्रार्थना के लिए, और आज भी मुझे एक बहन आई मेरे पास प्रार्थना के लिए, और वो बहन मुझको गवाही बता रही थी, टेस्टमनी गवाही बता रही थी कि परमेश्वर उसको, जब मैं लाइव था ना, लाइव संडे में था, तो उसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, उसका नाम सुनीता था। मैंने उसको नाम ले लेकर उसको बोला, मैं कहा सुनीता, परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है। और फिर उसके बाद वो मेरे साथ बात किया उसने। फिर मैंने उसको बोला कि तुम 3 दिन का फास्टिंग रखो, तो उसने 3 दिन का फास्टिंग रखा, और जब 3 दिन का फास्टिंग रखा, परमेश्वर ने उसके जीवन में 3 काम किए। हालेलुया। अभी मैं गवाही उसकी मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, आप सबको सुनाऊंगा, मैं फ़ोन में सेंड करूँगा बंटी के। और 3 गवाही, पहली गवाही थी उसकी कि उसे कोई लड़का फेसबुक पर, कोई लड़का उसको मैसेज भेज कर परेशान करता था, और वो उससे बहुत परेशान हो रही थी। कहती कि वो लड़का मुझे छोड़ नहीं रहा था, मेरा पेंडा नहीं छोड़ रहा था। तो क्या बोलते हैं कि जब मैंने 3 दिन का फास्टिंग रखा, उस लड़के ने मुझसे मैसेज करना, फ़ोन करना बंद कर दिया। और दूसरी उसका बाप बहुत बीमार था, चल फिर नहीं रहा था। उसका बाप बहुत बीमार था, चल फिर नहीं रहा था, और पवित्र आत्मा ने मुझे दिखा था कि उसका बाप बहुत बीमार है, और मैंने देखा था कि वो अपनी खाट से उठ रहा। तो मैंने उसको तुरंत बोल दिया था कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तुम्हारे पापा जी चंगे हो चुके हैं। और उसके बाद तीसरे दिन में परमेश्वर ने उसको भी चंगा किया। हालेलुया। और वो कहते हैं कि अभी मेरे पापा जी 50% नॉर्मल है, चल भी रहे, खा भी रहे। पहले ना तो खाते थे, ना पीते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको चंगा किया, और चंगे के बाद वो अच्छा हो गया। और दूसरा काम परमेश्वर ने ये किया। तीसरा काम, उसके हस्बैंड दारू पीते थे। दारू मतलब वो ड्राइवर है, उसके हस्बैंड ड्राइवर है, तो दारू पीते थे। तो उसको हमेशा डर लगता था कि मेरे हस्बैंड अगर दारू पीकर ड्राइव मतलब कार वो भी चलाएंगे, कुछ बस वगैरह चलाएंगे, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वो हमेशा उसके लिए प्रार्थना करती थी। तो जब मैंने 3 दिन का फास्टिंग उसको बोला, फास्टिंग का मतलब व्रत, 3 दिन के व्रत में उसने प्रार्थना किया, और उसके हस्बैंड ने तीसरे दिन में उसको दारू पीना छोड़ दिया। हालेलुया। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड अब मुझे बोलते हैं कि मुझे दारू से बहुत नफरत आ गई है। तो इसलिए परमेश्वर काम करता है। अगर हम मान लीजिए अगर मैं गलत हूँ या कोई गलत है, कोई भी व्यक्ति गलत है, तो उसके लिए प्रार्थना करे बैठकर परमेश्वर से, उपवास रहकर, व्रत रहकर, और तब परमेश्वर उस कार्य को पूरा कर देगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसलिए हमेशा, और यहाँ पर देखो इफिसियो 5:25 पढ़ना चाहता हूँ मैं। इफिसियो 5:25, इफिसियो किताब का नाम है इफिसियो। अजी आजकल तो आप मतलब अभी तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या आप मंत्र से पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा दीपा कि हम क्या कर रहे हैं। बोर होने की दिक्कत नहीं है। मुझे तो इतना मज़ा आता है, आनंद आता है इसको बताकर कि बस पूरा दिन प्रचार ही कर जाऊँ बैठ के। देखो ध्यान से सुनो। हे पतियों, अपनी पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। तो यहाँ पर कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, स्त्री जो पुरुष होता है वो तो हेड है, हेड का मतलब वो सिर है, और जो स्त्री है वो उसके नीचे है। तो उसको क्या करना चाहिए, अपने पति का आदर करना चाहिए, अपने बड़े से आदर करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि पहले कौन आया, पहले आदम आया। पहले सबसे पहले परमेश्वर ने एक पुरुष को बनाया, और उसके बाद पुरुष के बाद परमेश्वर ने स्त्री को मनुष्य के पेट से लेकर यहाँ से निकाल कर एक पसली, तब जाकर स्त्री को बनाया। तो इसलिए स्त्री परमेश्वर से नहीं है, स्त्री मनुष्य से है, और मनुष्य परमेश्वर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बॉल देख रहे हो, हालेलुया, मुझे पता लग जा कि हाँ तुम सुन रहे हैं। और मैंने क्या बोला कि स्त्री परमेश्वर से नहीं है, स्त्री मनुष्य से है, और मनुष्य परमेश्वर से है।
और यहाँ पर देखेंगे एक और आयत देखेंगे हम, पतरस 3:7। पतरस पहला है, दूसरा पहला पतरस है जी, पहला पतरस 3:7 मैं पढ़ देता हूँ। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ जीवन विवाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है वैसे ही है पतियों, पति जो पति है, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, जीवन बिताओ, और स्त्री को निर्बल मतलब एक कमज़ोर पात्र जानकर उसका आदर करो। स्त्री का आदर करना चाहिए। जो हमारी पत्नी है, पत्नी क्या करे, पति का आदर करे, और पति पत्नी का आदर करे। कभी यूँ नहीं कहीं थप्पड़ मारने तेरे भाग यहाँ से, ऐसे नहीं करना है पत्नी के साथ। ये कभी गाली देना उसको नहीं करना है। परमेश्वर कहता है अपनी पत्नी का आदर कर। हालेलुया। बस देखते हैं। हैं? मैं तो पहले ही दे रहा है सब तेरी। वही तो मैं कह रहा, अपनी पत्नी का आदर, परमेश्वर का मैं नहीं कह रहा है, वचन में लिखा है अपनी पत्नी का आदर करना है। और वचन नीति वचन में क्या लिखा है 18:22 में कि पति नो जिस 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 पुरुष ने एक स्त्री पा लिया, उसने परमेश्वर की ओर से एक फेवर को पा लिया, परमेश्वर की ओर से उत्तम पदार्थ पा लिया, उत्तम पदार्थ। तो जिसने स्त्री ब्याह ली उसने परमेश्वर की ओर से एक उत्तम पदार्थ पा लिया। तो जिसलिए मैं कहता हूँ कि आपने स्त्री को पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और इसलिए आपको इतनी ब्यूटीफुल अच्छी वाइफ मिली है। तो उसका आदर कर, सम्मान कर, उसके साथ उसकी कमी घटी ज़रूरतों को पूरा कर, और एक साथ रहकर एक साथ जीवन बिताओ और परमेश्वर की महिमा करो। तो अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ, हमें 25 मिनट भी नहीं हुई अभी बात करते हो। तो हम एक वचन और पढ़ लेंगे उसके साथ साथ, और फिर हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। प्रोवर्ब 31:10, नीति वचन 31:10 पढ़ता हूँ मैं। देखो यार, ध्यान सुनिए। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। भली पत्नी कौन पा सकता है, जो परमेश्वर से प्यार करता होगा, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता होगा, जो परमेश्वर के साथ चलता होगा, जो वफादार रहता होगा, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलता होगा, वो क्या पाएगा, भली स्त्री पाएगा। और जो भली स्त्री होती है वो क्या करती है, वह अपना बल को न भली स्त्री क्या करती है, जो भली स्त्री होती है वो अपने अनाज को देखती है कि हमारे घर में कैसा अनाज है, वो देखती है कि हमारी इनकम कितनी है, मेरे हस्बैंड कितने कमाते हैं। और वो भली स्त्री क्या करती है, वो देखती है कि हाँ मेरा पति घर से काम करके आ रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए पानी गर्म करना चाहिए, उसके लिए चाय बनाना चाहिए, उसके लिए खाना बनाना चाहिए, और उसके साथ में प्यार से बात करना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इसी प्रकार से जीवन बिताया जाता है। और परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि भली स्त्री वो होती है जो अपने मतलब क्या बोलते हैं ना, जो अपने सुख में सुखी और दुख में दुखी होती है। अगर जो उसका हस्बैंड कुछ समस्या से होकर गुजर रहा है तो उसके साथ में उसको क्या करना चाहिए, उसका दुख के साथ में मिलकर बात करना चाहिए, और उस स्त्री को अपने बच्चों के प्रति वफादार, अपने पति के प्रति वफादार, और एक साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपके लिए परमेश्वर ने एक बिल्डिंग तैयार कर दी है। तो सब लोग मिलके वहाँ पर जाया करो, प्रार्थना किया करो, और वहाँ पर उसको अच्छे से बनाओ और अच्छे से कार्य करो उसके लिए। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। जो परमेश्वर की सेवा करता है वो क्या करता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन के पढ़े जाने के द्वारा
आज ये समझ लो, ये एक एक शादी के प्रति, मतलब शादी के प्रति मैंने लिखा कि पति को पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए और पत्नी को पति से कितना। क्योंकि अगर ऐसा 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 जब वचन में लिखा, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर कल को लड़ाई झगड़े होंगे और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो हमने क्या पढ़ा है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होना चाहिए, तेरे लोग मेरे लोग होने चाहिए, तेरा घर मेरा घर, तेरा भंडार मेरा भंडार, तेरा चूल्हा मेरा चूल्हा, तेरा पानी मेरा पानी, तेरा ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो यही होता है एक जीवन पति पत्नी का जो नया जोड़ा है। परमेश्वर आप दोनों को बहुत ब्लेस करे, दीपा और भाई बंटी दोनों को ब्लेस करे। मैं इन द नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फायर। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो आए मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और राबाखा वाला शुवतनी बाला शंदुर किति मला खबाना शंदरी किति मना लखा बसकत मन सबब। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह आज इस जोड़े के लिए पिता परमेश्वर जो आपने जोड़ा प्रभु, आपका वचन लिखा है मत्ती 19:6 में लिखा है, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको मनुष्य अलग ना करे। खुदा यीशु मसीह इनको आपने जोड़ा पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम चिंतित थे पिता परमेश्वर इसके परिवार, दीपा के परिवार वालों को लेकर, दीपा के गाँव वालों को लेकर, कि जब उसकी शादी होगी तो लोग वहाँ पर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन पिता परमेश्वर तूने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया कि तब खुदा यीशु मसीह, क्योंकि आपके इस रिश्ते में रजामंदी थी पिता परमेश्वर, आपकी योजना थी पिता परमेश्वर कि ये बेटी पिता परमेश्वर अपने घर से चलकर हमारे घर आए और इसका प्रभु जो हमारा परमेश्वर, जो तू हमारा परमेश्वर है और तू इसका भी परमेश्वर कहलाए पिता परमेश्वर। और आज तू इसको अपने अभिषेक से, अपनी पवित्र आत्मा से छू ले इन द नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस का होली गोस्ट फॉर यीशु मसीह के नाम में तेरी फायर को रिलीज करता हूं इसके ऊपर, तेरी फायर को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस का। बंटी के ऊपर तेरी फायर को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस का। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस का। मैं विश्वास करता हूं उसके मन में तूने बात डाल दी पिता परमेश्वर कि वो तेरा पीछा करेगी पिता परमेश्वर, तेरे साथ चलेगी इन द नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग बीमार उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से झगड़े उनको छुटकारा दे पिता परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं उनको घर दे पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे दे पिता परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं उनको संतान दे खुदा यीशु मसीह, और जिनके पास खाना नहीं उनको खाना दे खुदा यीशु मसीह, और जो लोग बीमार उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, शिफा दे उनको खुदा यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर बेरोजगार को रोजगार दे खुदा यीशु मसीह, जिन्होंने अपनी नौकरी खो बैठे खुदा यीशु उनको नौकरी दे खुदा यीशु मसीह, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, रिश्तों में अड़चन आ रही यीशु के नाम से, वो रिश्ते की अड़चन यीशु के नाम से दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस का। होली गोस्ट फायर उनके नए अच्छे रिश्ते आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और खुदा यीशु मसीह जो कमजोर है पिता परमेश्वर उनको मजबूत कर पिता परमेश्वर, जो बलवान है प्रभु उनको ब्लेस कर खुदा यीशु मसीह, हर एक परिवार को ब्लेस कर, जितने यहाँ पर देख रहे हैं सुन रहे हैं इनको ब्लेस कर इन द नेम ऑफ जीसस का। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। पाकरू तू सबको छू ले, पवित्र आत्मा से भर दे खुदा यीशु मसीह ने बुद्धि ज्ञान समझ दे, पापा को मम्मी को छू पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर, आचल अभिषेक को छू पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भर, दीपा को छू पिता परमेश्वर, बंटी को छू खुदा यीशु अपनी रूह से भर पिता परमेश्वर प्रभु जी, चाची को बंटी को छू खुदा यीशु मसीह, इसके परिवार को छू, आरती को छू पिता परमेश्वर, उसके रिश्ते के लिए खुदा यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करते बेस्ट पर बेस्ट आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। चाचा सतीश को जहाँ भी है उसको वहीं पर सुरक्षित रख पिता परमेश्वर, उनके दोनों बच्चों को राहुल और मन्नू को छू लो पिता परमेश्वर, नशे की आत्मा उनके जीवन से दूर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस का। तेरी फायर को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह, इनकी एनिमल्स के ऊपर तेरी फायर को रिलीज करता हूँ खुदा यीशु मसीह। मैं रानी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तेरी फायर को रिलीज करता हूँ उसके ऊपर, उसको ब्लेस कर यीशु के नाम से। जो भी इसके पीछे कमर पे लिखड़ा है यीशु के नाम से वो ठीक होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करता हूँ, जहाँ पर खाना नहीं वहाँ पर खाना मिले खुदा यीशु मसीह तेरे नाम में। जितने लोग देख रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए, और पाक रूप पिता परमेश्वर एक एक परिवार में तेरा पवित्र आत्मा काम करने में धन्यवाद करता। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता, और प्रभु यीशु मसीह मैं हर एक चिंताओं को तेरे हाथ में सौंपता। प्रभु मुझे संभाल अपने आत्म सामर्थ्य में। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती खुदा यीशु मसीह के वसीले नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। इसे ठा दिया पड़ी। मैं तो सही लिखा अभिषेक कहाँ? नहीं नहीं हां सही पड़ी पड़ी ओ हमारे पिता जो जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा राज्य आए, वैसे भी जो
आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, जितने लोग देख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह ब्लेस करे। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जहाँ तक भी जाए खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पहुँचाओ, और ताकि इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर में बहुत सारे लोग आए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस यू, बाय।